हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के पेशेंस के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। और बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं हुई है दोस्त, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी बिना किसी मतलब इसके की शिकायत के या बिना किसी गुस्से के आप लोगों ने पीछे का रिवीजन किया, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। दोस्त, सबसे पहले अगर मैंने छुट्टी ली है, 3 से 4 दिन की छुट्टी ली है, तो सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को हालत के बारे में बताऊं। तो पिताजी की हालत में दोस्त आज उनका एक टेस्ट होना है, और मैं जस्ट अभी क्लास के बाद जो है वो चला जाऊंगा। उस टेस्ट से पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो अभी हम कह सकते हैं कि हालत जो है वो स्थिर है। और ठीक है, ये भी काम ज़रूरी था, वो बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी काम है। दोनों ही काम जो हैं वो मेरे लिए बराबर हैं। ठीक है, माँ बाप को मैंने सर्वोपरि माना है, भगवान माना है, लेकिन आपके लिए भी शायद भविष्य जो है वो भगवान का ही काम करेगा। और आपका भविष्य जो है वो अभी कुछ दिनों के लिए मेरे हाथों में है, मैथ को लेकर मेरे हाथों में है। तो मैं अपने ऊपर ये नहीं कह सकता कि मैं आपका भविष्य बिगाड़ने का कोई हक मुझे नहीं है। इसलिए मैंने क्लास को लेना आज जो है मेरे दोस्त ज़रूरी समझा, और मैं कोशिश करूँगा हालात कैसे भी रहे हों, क्लास जो है वो आप लोगों की कंटिन्यू रहे। तो उसके लिए आप लोगों का भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए होगा, और यकीन मानिए कि हम बिंदास तरीके से चीज़ों को देख रहे होंगे। शाम में भी हम लोग 8 बजे जो है एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं दोस्त। ठीक है, अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनिए दोस्त। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों का लास्ट जो चैप्टर चल रहा था वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो है अभी हमारे वो क्वेश्चंस रह गए हैं जो एक तो गलत तराजू वाले, गलत बाट वाले क्वेश्चन रह गए हैं, और एक दोस्त मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे मिले कि अगर पुराने विक्रय मूल्य के 20% पर बेच दे और ये क्रय मूल्य ये हो जाए तो 10% हानि होती है। मतलब जो अजीबो गरीब क्वेश्चन लग रहे थे जिन्हें मैंने नहीं कराया था, तो वो क्वेश्चन अभी छूट गए हैं। तो मुझे लगता है एक 2 घंटे की क्लास लेनी और ज़रूरी है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं तो आज मेरे पास उसका कंटेंट नहीं है। कल मैं उस क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँगा, जिसमें हम लोग जो है वो गलत बाट वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे, और आगे जो है मेरे दोस्त वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे जिसमें मुझे लगा है कि आप लोगों को परेशानी हो सकती है। फिर आज क्या स्टार्ट करने वाले हो? आज जो है वो मेरे दोस्त मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेरे दोस्त एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा डिस्काउंट। एक्चुअल में नया टॉपिक नहीं है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, तो इसके अंदर भी हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वो सब कुछ जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब देखना मेरे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा समझेंगे हम। हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्काउंट को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्काउंट को पढ़ने वाले हैं, और कल की जो क्लास होगी वो मेरी आपकी गलत बाट वाले क्वेश्चंस की क्लास होगी और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस की क्लास होगी। डिस्काउंट यानी छूट हम लोग पढ़ने वाले हैं, और छूट बच्चे इसी का दूसरा जो नाम होता है वो होता है बट्टा। इसी को कहा जाता है बट्टा, है ना। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मुझे 2 चीजें याद रखनी होंगी कि एक अंकित मूल्य क्या होता है, और एक मेरे दोस्त उस पर छूट क्या होती है। अंकित मूल्य को मार्क्ड प्राइस बोला जाता है, और छूट को बेटा डिस्काउंट बोला जाता है। अगर आप लोगों ने एक चीज देखी हो, जब भी आप कोई वस्तु लेने जाते हैं उस पर जो रेट डला होता है, उस पर जो रेट डला होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को मेरे दोस्त हम लोग जो है वो अंकित मूल्य कहते हैं। मान लो मैं एक बुक लेने गया और बुक पर रेट डला हुआ था 400 रुपये। क्या डला हुआ था? 400 रुपये। तो ये बुक जो है इसका अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपये। जो भी रेट प्रिंट होगा उसे ही दोस्त हम लोग क्या कहेंगे? उसे ही हम लोग अंकित मूल्य कहेंगे। अब बात आती है छूट की। तो वो दुकानदार भी जानता है, जो शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो दुकानदार भी जानता है कि छूट जो दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। मान लो उस दुकानदार ने कहा, भाई साहब रेट जो डला हुआ है वो 400 रुपये डला हुआ है और आप लोगों को 20% की छूट दी जाएगी।
उसने क्या बोला मेरे दोस्त, उसने बोला 20% की छूट दी जाएगी। यानी वो भी हिसाब लगाता है कि 400 रुपए की कोई वस्तु है और मैंने 20% डिस्काउंट के लिए कहा है, तो पहले मुझे 20% निकालना होगा, यानी 80 रुपए छोड़ने के बाद जो है मुझे वो वस्तु जो है वो 320 रुपए की बेचनी होगी। क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि 400 की वस्तु पर अगर 20% छूट देने के बाद वस्तु बेची कितने की जाती है, तो वस्तु जो है वो मेरे दोस्त 320 रुपए की बेची जाती है। हाँ, प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे, लेकिन कल के बाद जो है वो 80% 90% क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा कि भाई हमेशा छूट जो दी जाती है वो किस पर दी जाती है, तो आप कहेंगे हमेशा अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। अब जैसे अंकित मूल्य था मेरे साथी 400 रुपए और मैंने 20% की छूट दी है, तो 20% छूट का मतलब क्या है? क्या 20% मैंने ग्राहक के पैसे छोड़ दिए हैं? अगर मैं कोई अपना सामान बेच रहा हूं तो क्या मैंने 20% जो है वो छोड़ दिए हैं पैसे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल छोड़ दिए हैं। इसका मतलब मैंने सामान को जो है वो 80% पे बेच दिया है। इसका मतलब सामान को मैंने 80% पर बेच दिया। अगर मैं 20% डिस्काउंट दे के चल रहा हूं, ग्राहक को 20% छोड़ के चल रहा हूं, तो मैंने सामान को 80% पर बेच दिया है, यानी सामान को 320 रुपए में बेच दिया है। तो मेरी बात को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करना कि चाहे तो आप अंकित मूल्य का 20% निकाल के अंकित मूल्य में से इसको घटा दो तो भी विक्रय मूल्य आएगा। अगर अंकित मूल्य का डायरेक्टली 20% छोड़ के 80% निकाल दोगे तो भी विक्रय मूल्य आएगा। तो मेरे दोस्त आप एक बात ध्यान से सुनना कि हमेशा हमेशा जो है मैं 80% निकालूं या मैं 20% निकाल के फिर उसे घटाऊं, तो भी दोस्त आप लोगों का विक्रय मूल्य ही आएगा। हाँ, आप एक बात और बता दूं, एक बार और बता दूं मेरे दोस्त कि जो सीपीयू का बच्चा अगर कोई हो तो उनकी क्लास जो है वो अभी कुछ दिनों के लिए जो है आकाश सर से कंटिन्यू करा रहा हूं मैं। एक चैप्टर बचा है, शायद ज्योमेट्री बचा है, उसको आकाश सर से कंटिन्यू करा दूंगा मेरे दोस्त। और मैं अभी क्लास नहीं ले पाऊंगा, केवल मैं 2 क्लास और एक शाम का प्रैक्टिस सेट जो है वो ले पाऊंगा दोस्त। ये आपके लिए मैंडेटरी था, इसलिए मैं इन्हें जरूर लूंगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताई। देखो सबसे पहली बात सुनो, अगर आप लोगों को कभी लाभ और हानि निकालनी है तो लाभ और हानि जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। लेकिन अगर कभी भी आप लोगों को छूट निकालनी है तो छूट जो है वो मेरे दोस्त हमेशा अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक रामबाण फॉर्मूला भी हमें इसके अंदर डिस्कस करना है, वो रामबाण फॉर्मूला कौन सा है थोड़ा सा समझेंगे उस रामबाण फॉर्मूले को भी। मैंने आप लोगों से कहा कि एक वस्तु पर रेट डला हुआ है 100 रुपए, ये एमआरपी है और मैंने 2 छूट दी। पहली छूट तो है 10% की और दूसरी छूट है 20% की। मैंने इस सामान पर मेरे दोस्त 2 छूट दी, पहली छूट है 10% की और दूसरी छूट है मेरे दोस्त 20% की। तो अब मुझे ये बताइए कि अब वो वस्तु मेरे लिए कितने की होगी। तो मेरे दोस्त ध्यान से समझना, वस्तु पर रेट कितना डला हुआ है, तो आप कहेंगे 100 रुपए। पहली छूट कितने की दी गई है, 10% की, तो क्या वस्तु को 90% पर बेचा गया होगा? भाई 10% तो वो छोड़ चुका है, अगर वो छोड़ चुका है तो केवल 90% ही वो ले रहा होगा। लेकिन उसने आगे एक और बात बोल दी है कि वो 20% और छोड़ता है, और छोड़ता है तो इसका भी वो 80% आप लोगों से लेना चाहता है, इसका भी 80% वो आप लोगों से लेना चाहता है। तो आपने कहा जी 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी फाइनली इन 2 छूटों के बाद जो है वो वस्तु कितने की बची होगी, वो 72 रुपए की वस्तु बची होगी। यानी लेने वाले व्यक्ति के लिए वो वस्तु 72 रुपए की होगी और जो दुकानदार उसे बेच रहा होगा उसने भी 100 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी होगी, आप लोगों की 72 में बेच दी होगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं
अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं भाई छूट कितने की दे दी, तो 100 की चीज 72 में बेच दी, क्या 28% की छूट दे दी? 100 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा? क्या 28% की छूट दे दी है? अब आप एक चीज समझना, 100 की चीज को 72 में बेच दिया, 28% की छूट दे दी, यानी देखने से लग रहा था कि 10 और 20 जो है ये 30% छूट हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में छूट निकली कितनी? तो आप लोगों का जवाब होगा एक्चुअल में छूट जो है वो 28% की निकली। यानी एक्चुअल छूट जो होती है, एक्चुअल छूट जो होती है वो हमेशा दिखने वाली छूट से हमेशा कम होती है। एक्चुअल जो छूट होती है वो दिखने वाली छूट से हमेशा कम होती है ना? तो जो दिखे वो एक्चुअल आंसर नहीं होता, एक्चुअल में और ही कुछ नजारा होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, 3 छूट दे देगा और आप लोगों से कहेगा समतुल्य छूट बताइए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए। 4 छूट तो कभी नहीं देता है, 2 छूट दे देगा और आप लोगों से कहेगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए। तो आप लोगों को ये भी मेथड पता होना चाहिए, इस मेथड से भी निकालते हैं। और एक होता है मेरे दोस्त रामबाण फॉर्मूला। वो रामबाण फॉर्मूला क्या होता है? तो रामबाण फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बता दूं मेरे साथी, रामबाण फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त ये x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 जो होता है, ये समतुल्य छूट निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे पहली छूट कितने की है? 10 की है, दूसरी छूट कितने की है? 20 की है, माइनस पहली छूट 10 की है, दूसरी छूट 20 की है, बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से मेरे दोस्त 2 जीरो कट जाएंगे, तो आप कहेंगे 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 माइनस 2 एकम 2, यानी आप कहेंगे ओवरऑल छूट जो है वो 28% की है। ओवरऑल छूट जो है वो 28% की है मेरे दोस्त। तो जब भी आप लोगों को समतुल्य छूट निकालनी हो, कभी भी आप लोगों को इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालनी हो, तो मेरे दोस्त आप लोग इस रामबाण फॉर्मूले को लगा देना, रामबाण फॉर्मूले को लगा देना। ठीक है भैया? जो बच्चे कह रहे हैं शायद वो लेट जुड़े हैं कि हम लोगों से गलत बाट वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं हो रहे हैं, कल के बाद होने लगेंगे मेरे साथी। वो मेरे पास डाटा तैयार नहीं था, कल एक्चुअल में मीटअप में गए थे, वहाँ जाना भी जरूरी था और रात जो है वो देर रात तक आए हैं, तो इसलिए डाटा जो है वो तैयार नहीं हो पाया। कल की क्लास में मैं आप लोगों को दोस्त करा दूंगा क्या, गलत बाट वाले क्वेश्चन भी और मिसलेनियस क्वेश्चन भी। ठीक है? हाँ, 3 डिस्काउंट, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है जी, अगर 3 डिस्काउंट दिए हों, मान लो कुछ ये डिस्काउंट दिए हुए हैं, पहली छूट 10% की दी, दूसरी छूट 20% की दी और तीसरी छूट जो है वो 30% की, या इसे ले लेते हैं, पहली छूट 10% की है, दूसरी छूट 15% की है और तीसरी छूट जो है वो 20% की है। और क्वेश्चन ने कहा भाई साहब समतुल्य छूट बताइए, इक्विवेलेंट बट्टा बताइए कितना होगा, समतुल्य बट्टा बताइए या इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए कितना होगा। तो कैसे करेंगे मेरे साथी? शुरुआत में आपने मान लिया एक एमआरपी आप लोगों को मानना होगा, इसे अपनी तरफ से आप कुछ भी मान सकते हैं। एमआरपी आप लोगों को मानना होगा, कुछ भी मान सकते हैं। मैं 3 मेथड आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले 100 मान के मेथड बताऊंगा, फिर एक रेशो मेथड आप लोगों को बताऊंगा और फिर आप लोगों को दोस्त रामबाण फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मेथड है जी, आपने जो है एमआरपी 100 रुपए मान लिया, पहली छूट 10% ग्राहक पे छोड़ दिए हैं, यानी उससे कहा ठीक है तू एक काम कर 90% मुझे दे जा। उसने कहा नहीं और छूट चाहिए, तो उसने कहा 15% की और छूट दे जी, एक काम कर हमें तो 85% दे जा। उसने कहा नहीं और छूट चाहिए, तो 20% की और छूट दे जी, और उससे कहा कि भैया अब इससे ज्यादा छूट नहीं होगी, अब तो हमें 80% तो तुझे दे के जाने पड़ेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 की वस्तु जो है मैंने फाइनली कितने में बेची है, तो 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई मेरे दोस्त, 5 से काटोगे तो 17 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 20 बार कटेगा, यहाँ 2 से काटोगे तो 4 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 10 बार कटेगा। 17 निम्मा 153 होते हैं और 153 की गुणा 4 में करेंगे, बटे में 10 कर देंगे, तो आप देखेंगे 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 को 1 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, नीचे एक जीरो है ऊपर एक पॉइंट लगा दो।
यानी फाइनली वस्तु 100 रुपए की थी और मैंने बेचा कितने में है, तो आप कहना 61.2 रुपए में बेच दिया है, 61.2 रुपए में बेच दिया। अब मुझे ये बता दो दोस्त, छूट कितने की आप लोगों को दे दी, तो आप कहेंगे जी छूट जो है वो कितने की दे दी, 32.8 की छूट दे दी। कैसे छूट दे दी मेरे दोस्त, अंकित मूल्य क्या था 100 रुपए और वस्तु बेची कितने की जा रही है 61.2 की, तो मुझे छूट कितने की दे दी, तो आप कहेंगे 38.8 की छूट मुझे दे दी है, 38.8 की छूट मुझे दे दी है। ये बात समझ में आ गई क्या नहीं, बताइए। 100 में से 61.2 जाएगा, 10 में से 2 जाएंगे, हाँ 38.8% की छूट दे दी। ये बात समझ में आ गई, बहुत शानदार। 85 कैसे आया बेटा, देखो 10% छोड़ दिए तो 90% निकाल दिया, 100 में से 10% छोड़ दिया तो 90% निकाल दिया, फिर 15% छोड़ दिए, 100 में से 15 गया 85% निकाल दो, फिर 20% छूट दे दी तो 100 में से 20 गया तो 80% निकाल दो। फाइनली वस्तु इतने की बेची जा रही है, फाइनली वस्तु इतने की बेची जा रही है, तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दोगे तो छूट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अब मैं इसका दूसरा तरीका आप लोगों को बता देता हूं, जिसकी आप लोगों की मांग है जी, आप ना हमें इसे रेशो से भी करके बताइए। रेशो से कैसे होता है ये क्वेश्चन, रेशो से कैसे होता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी, रेशो से हम इसे कैसे बनाएंगे। अगर मैं 10% की फ्रैक्शन की बात करूं, अगर मैं 10% की भिन्न की बात करता हूं, तो 10% की भिन्न जो होती है वो 1/10 होती है। अगर मैं 15% की भिन्न की बात करता हूं, तो 15% की जो भिन्न होती है वो 3/20 होती है। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं 20% की भिन्न की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो वो 1/5 होती है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। 10% की भिन्न 1/10 होगी, 15% की भिन्न जो है वो 3/20 होगी, और 20% की भिन्न जो है, हाँ हो जाएगा बेटा, मैं क्लास रेगुलर करने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा क्लास बड़ी लेने की कोशिश करूंगा, हो जाएगा सिलेबस, मेरी गारंटी है। 20% का मतलब 1/5 होगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, छूट का मतलब क्या होता है, यानी 10 रुपए अगर रेट डला होगा, ये हमेशा अंकित मूल्य होता है, तो 1 रुपए की छूट दी गई होगी तो वस्तु को 9 रुपए की बेचा गया होगा। दूसरी छूट के बाद अगर 20 रुपए रेट डला होगा तो 3 रुपए की छूट के साथ 17 रुपए में बेचा गया होगा, और तीसरी अगर 5 रुपए रेट डला होगा तो 1 रुपए की छूट के बाद 4 रुपए में बेचा गया होगा। ये रेशो आपके समझ में आ गया, ये हमेशा अंकित मूल्य रहेगा। 10 रुपए पे 1 रुपए की छूट तो 9 पर बेचा गया है, 10 रुपए पे, यानी ये एमआरपी है, और 1 रुपए की छूट देने के बाद वस्तु को बेचा गया है, यानी इधर एसपी लिखा हुआ है। 10 रुपए पर 1 रुपए की छूट तो 9 रुपए में बेचा गया होगा, 20 रुपए पर 3 रुपए की छूट तो 17 रुपए में बेचा गया होगा, 5 रुपए पर 1 रुपए की छूट तो 4 रुपए में बेचा गया होगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, क्रॉस में क्या कोई चीजें कट रही हैं, तो आपने कहा 4 पंजे 20 होता है, क्या और कुछ कट रहा है क्रॉस में, और कुछ नहीं कटेगा, तो आपने देखा 10 पंजे 50 पंजे 250 हो जाएगा। यानी अगर वस्तु का अंकित मूल्य 250 है तो वस्तु को बेचा कितने की गया होगा, तो आप कहेंगे 153 की बेचा गया होगा। 17 निम्मा कितने होते हैं, 153 होते हैं। यानी कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई साहब 250 की चीज को 153 में बेच दिया तो छूट कितने की दे दी, तो आप कहेंगे जी 97 रुपए की छूट दे दी है। 250 में से 153 जाएगा तो 97 बचेंगे। और छूट हमेशा किस पर दी जाती है, छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है, यानी 250 पर दी जाएगी। तो 100 पर कितना, ये आ जाएगा बेटा ओवरऑल छूट प्रतिशत। ये क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल छूट प्रतिशत आ जाएगा। 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 होंगे, 5 पंजे 25 होंगे, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। आपने काटा 5 से, 5 तिया 15 होगा, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। यानी ओवरऑल जो छूट दी गई होगी वो 38.8% की छूट दी गई होगी। यानी मैं आप लोगों से कहूं, पहला मेथड था क्वेश्चन को सॉल्व मान के करने का, दूसरा मेथड था दोस्त क्वेश्चन को रेशो से करने का, और तीसरा मेथड है क्वेश्चन पे रामबाण लगाने का।
फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा एक गुड़िया कह रही है एग्जाम के 15-20 दिन है। एग्जाम के 15-20 दिन है, 14 नवंबर से एग्जाम होना है। 14 दिन तो वो है हम लोगों के पास, 13 दिन, और 1 महीना जो है वो अक्टूबर का है। तो 63 दिन, 30 और 13 43 दिन, और अभी जो है 12 दिन यहाँ है, 55 दिन मेरे पास है। ठीक है, चलिए तीसरा मेथड और एक और समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सी जगह मैं रेशो से क्वेश्चन मान के कर रहा हूँ, बहुत सी जगह मैं इस वाले मेथड को यूज कर रहा हूँ, और बहुत सी जगह जो है वो समतुल्य से क्वेश्चन कर रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्त मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कहाँ कौन सी चीज जो है, कहाँ कौन सी चीज आप लोगों को माननी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि 3 डिस्काउंट मुझे दिए हुए थे, 10, 15 और 20, तो बेटा इस पे आपको 2 बार जो है वो रामबाण लगाना होगा। 2 बार रामबाण लगाना होगा। कैसे 2 बार रामबाण लगाओगे? पहले इन 2 पे रामबाण लगाओ, इन दोनों को जोड़ो, 15 और 10 25 हो जाएगा, माइनस इन दोनों की गुणा करो, 15 ढाई 150 और बटे 100 कर दो। तो आप लोग यहां से क्या पाओगे, 25 में से 1.5 जाएगा, 23.5 बचेगा। यानी कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बट्टा आ चुका है वो 23.5 आ चुका है। अब दोस्त 23.5 का इसके साथ निकाल दो, 20 के साथ निकाल दो, यहां एक बार रामबाण लगा दो। 23.5 और 20 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 43.5 हो जाएगा। माइनस मेरे दोस्त आप क्या करोगे, इनके दोनों की गुणा करो, 235 दूनी कितना हो जाएगा? 470 हो जाएगा। और बटे में कितना है दोस्त? 2 जीरो है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो आप कहेंगे 43.5 में से 4.7 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि नीचे एक जीरो है, ऊपर एक पॉइंट बढ़ जाएगा। 15 में से 7 जाएंगे, 8 बचेगा। 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेगा। क्या यहाँ 38.8% आ चुका है? क्या 38.8% आ चुका है? यानी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप लोगों को इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना हो तो आप 3 मेथड का यूज कर सकते हैं। पहला मेथड है 100 मान के करने का, दूसरा मेथड है रेशो मान के करने का, तीसरा मेथड है बेटा आप लोगों का किससे करने का? रामबाण फॉर्मूले से करने का। ठीक है भाई, अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, मुझे बता देना कि कौन से क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, ये रहा। CGL 2023 प्री में आप लोगों से साथी पूछा गया है। हाँ, आपको कौन सा अप्लाई करना चाहिए? अगर 2 हैं आपके पास, केवल 2 छूट दी गई हैं तो हमेशा रामबाण यूज करना है। 2 से ज्यादा छूट दी गई हैं तो हमेशा रेशो मेथड या फिर आप लोगों को 100 मान के क्वेश्चन को करना है। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए 9% और 17% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट प्रतिशत क्या होगा? मैंने एक बार नजर मारी, 17 और 9 कितने होते हैं? 26% से तो कम ही आंसर होगा। 9 और 17 को जोड़ के 26% आया, और 26% से तो कम ही आंसर रहने वाला है। तो ये तो किसी भी कीमत पे आंसर नहीं होगा, ये भी किसी भी कीमत पे आंसर नहीं होगा, 26 भी किसी भी कीमत पे आंसर नहीं होगा। 26 से कम अब केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अभी दोस्त आप लोगों को बता के आया हूं कि हमेशा जो आप लोगों को जोड़ने के बाद डिस्काउंट दिखाई दे रहा है, एक्चुअल डिस्काउंट जो है हमेशा उससे कम ही आएगा। तो जोड़ने के बाद 9 और 17 को जोड़ने के बाद 26 दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअल में आंसर जो है वो 26 से कम ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 26 से कम है, ऑप्शन नंबर डी। इसे सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं थी। ऐसा क्वेश्चन CGL प्री 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। मेथड से चलते हैं। मैंने कहा कि जब भी आप लोगों के पास 2 छूटें दी गई हों और आप लोगों से समतुल्य छूट पूछी जाए तो हमेशा रामबाण फॉर्मूले का यूज करना। क्या कहता है रामबाण फॉर्मूले का? 9 और 17 को जोड़िए, 26 आएगा,
उसमें से घटाना क्या होगा, इन दोनों की गुणा करके 100 से डिवाइड करना होगा। इन दोनों की गुणा करके दोस्त 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, यहां देखेंगे 26 हो जाएगा, 153 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.53 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और यहां कितना आ जाएगा, 25 में से 1 जाएगा 24 आएगा। तो ओवरऑल छूट का प्रतिशत क्या होगा, 24.47% होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। ऐसा ही नहीं है, सीजीएल में पूछा गया है और कहीं नहीं पूछा गया है। तो एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट 11 जो 2023 में है, तो बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 15 और 35 50 होते हैं, आंसर तो 50 से कम ही आएगा। समतुल्य मतलब दोनों को जोड़ के इकट्ठा, इक्विवेलेंट आपसे पूछना चाह रहा है। जोड़ना नहीं है दोस्त, घटाना है। 27.53 तब आएगा जब आप जोड़ रहे होंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए 15% और 35% की दो क्रमिक छूटों के लिए शुद्ध छूट जो है वो क्या है। तो मेरे दोस्त आप लोग देख पा रहे होंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 50% आएगा। आंसर 50% से कम ही होगा, तो 50% तो बनना नहीं है, और इतना भी कम नहीं बनना है कि 25% हो जाए। 50% के नजदीक होगा, 50% से थोड़ा कम होगा। लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो हैं 50 बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के। तो हमें इन दोनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन छांटने के लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व ही करना होगा। तो सबसे पहले दोनों को जोड़िए मेरे साथी। 35 और 15 कितना हो जाएगा, 50, माइनस करिए इन दोनों की गुणा। 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 52 हो जाएंगे। नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए। आपने देखा 50 माइनस, ये 2 जीरो हैं, ऊपर 2 बाद पॉइंट लग जाएगा, 5.25 हो जाएगा। तो जब 0.25 जाएगा तो पीछे 0.75 बचेगा, और यहां 49 में से 5 जाएंगे तो 44 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथी, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीएचएसएल का देख लीजिए भाई, 3 डिस्काउंट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सीएचएसएल का 3 डिस्काउंट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, 15% की छूट दी गई है, 20% की छूट दी गई है, और 24% की क्रमिक छूटों के लिए समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। यानी वो तीनों को जोड़ के आपसे पूछना चाह रहा है कि तीनों छूटों के बाद जो है ओवरऑल कितनी छूट जो है वो बैठ रही होगी। फटाफट बताइए भाई क्या होगा। बताइए, 100 मान के कर दो, 100 मान के कर दो तो 100 मान के कर देंगे। देखो अगर मैंने ओवरऑल 100 रुपये उसका एमआरपी मान लिया, वस्तु का एमआरपी 100 मान के कर देते हैं, 100 मान लिया। पहली छूट 15% की, 15% छूट देने के बाद वस्तु को 85% पर बेचा गया होगा। ठीक है, दूसरी छूट 20% की, तो 20% की छूट के बाद वस्तु की कीमत 80% रह गई होगी। तीसरी छूट 24% की, 24% की छूट के बाद वस्तु की कीमत जो है वो 76% रह गई होगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है। पहले मैंने एमआरपी कितना माना, 100 रुपए। पहली छूट कितनी दी, 15% की छूट दी। 15% की छूट की मतलब है 85% पे सामान को बेचा होगा। 15 बाई 100 में से 15 गया, 85% पे सामान को बेचा होगा। दूसरी छूट 20% की दी, तो 100 में से 20 गया तो 80% पर सामान को बेचा होगा। तीसरी छूट 24% की, 100 में से 24 गया तो 76% पे सामान को बेचा होगा। ठीक है,
अब देखो 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 5 बार, 5 से काटा 17 बार। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखेंगे 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएंगे। 304 की गुणा 17 में कर दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए। 17 चौका 68 हो गया, 17 तिया 51 हो गया। नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर 2 बाद पॉइंट लग जाएगा। क्या वस्तु को इतने की बेचा गया होगा? अगर वस्तु को 100 रुपए अंकित मूल्य था और फाइनली 51.68 की बेचा गया है, तो छूट कितने की दे दी? तो जस्ट 100 में से इसे घटा देना है। आप देखेंगे 68 जाएगा तो 42 बचेगा, 68 19 32 बचेगा, 68 जाएगा तो 32 बचेगा मेरे दोस्त। यहां जो है वो 99, 99 में से 51 जाएगा तो 48 बचेगा, 99 में से 51 जाएगा तो 48 बचेगा। यानी जो ओवरऑल छूट रही होगी, ओवरऑल डिस्काउंट रहा होगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बताइए फटाफट। CHSL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, इस एसी को बंद कर देना। CHSL 2023 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, थोड़ा सा समझिएगा। 10%, 20% और 30% की एकल समतुल्य छूट क्या है? भाई रामबाण से भी बन जाएगा, रामबाण से भी बन जाएगा मेरे दोस्त, रामबाण से भी निकाल लोगे। थोड़ा सा उसमें पेचीदा हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा है कि हमेशा 2 से ज्यादा वाले आप 100 मान के करना। ठीक है, तो रामबाण से भी पहले इन 2 का निकाल देना, फिर जो निकल के आए उसका 24 के साथ निकाल देना। बताइए, देखिए 10%, 20% और 30% की एकल समतुल्य छूट क्या है? क्या सर हमारे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे? देखो आप जब ऐसे सवाल करते हो तो दोस्त दिक्कत होती है। 10% की छूट का मतलब है सामान को 90% पर बेचना। 20% की छूट का मतलब है सामान को 80% पर बेचना। और 30% की छूट का मतलब है सामान को 70% पर बेचना। यही मतलब होता है। आपने देखा 100 से 100 काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, तो आपने देखा 9 अट्ठे 72 होते हैं। 72 की गुणा 7 में करिए, बटे में 10 कर दीजिए। 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 सत्ते 49 और 1 50। नीचे एक जीरो है, ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा, 50.4 आ जाएगा। यानी 100 रुपए की चीज को 50.4 रुपए में बेच दिया है। तो आंसर कितना आ जाएगा? छूट कितने की दे दी? 49.6 की। कैसे भाई? 100 की चीज को अगर 50.4 में बेच रहे हैं तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 9 बच जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। तो 49.6 की ही तो छूट दी है। जवाब क्या हो जाएगा? जवाब जो है वो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट बताइए। एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? बताइए। देखिए, यदि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूटें 31.6% की एकल छूट के बराबर है, तो P का मान क्या होगा? ये आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है, ये वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए मेरे दोस्त कि P का मान क्या रहा होगा। तीनों का मिला के 31.6 बैठ रहा है, तीनों का मिला के। तो इसे आप ना बाई ऑप्शन जाना,
भाई ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक बैठेगा। कैसे? 5 और 10 का समतुल्य निकाल लीजिए। 5 और 10 को जोड़िए, कितना आएगा? 15 आएगा। उसमें से घटाना क्या है? दोनों को जोड़िए, दोनों की गुणा करिए 50/100, यानी आधा घटा दीजिए। क्या दोनों का समतुल्य बट्टा जो आएगा वो 14.5 आएगा? ये बात मुझे बताइए, क्या इन दोनों का जो बट्टा आएगा वो 14.5 आएगा? बस आप मुझे ये बता दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का बट्टा कितना आएगा, तो आप कहेंगे भाई रामबाण फॉर्मूला लगा तो दोनों में 5 और 10 15 हो गया। 15 में से इन दोनों की गुणा 50/100 आधा होता है, 15 में से आधा जाएगा तो 14.5 आएगा। अब मुझे 14.5 का और पी का मुझे समतुल्य निकालना है। 14.5 में पी जोड़िए, माइनस 14.5 में पी की गुणा करिए और 100 से डिवाइड करिए। क्या 14.5 का और पी का समतुल्य आ जाएगा? ये कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त? 31.5 दिया हुआ है। ओवरऑल जो आप लोगों को 31.6 दी हुई है, ओवरऑल जो छूट दी गई है वो 31.6 दी गई है। ये बात समझ में आ गई? अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। यहां से देखेंगे तो बेटा ये 14.5 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 14.5। 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, ये 17.1 आ जाएगा। 100 पी में से 14.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 85.5 पी बचेगा। और बटे में कितना है मेरे दोस्त? 100 है, और इज इक्वल टू में 17.1 है। तो यहां से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17.1 मल्टीप्लाई, जो भाग में है वो गुणा में आ जाएगा, और जो मेरे दोस्त गुणा में है वो भाग में पहुंच जाएगा, 85.5 भाग में पहुंच जाएगा। आपने देखा पॉइंट से पॉइंट उड़ा, 171 पंजे 855 होते हैं, और 5 से काटा तो 20 बार कट गया। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? पी की वैल्यू जो है वो 20% आ जाएगी। समझिए, जब मैं आपसे कहता हूं कि भाई समतुल्य छूट निकालिए, तो आपके दिमाग में ये रामबाण फॉर्मूला आता है या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आता है रामबाण फॉर्मूला। तो आपने क्या कहा? आपने ये कहा मेरे दोस्त कि इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकाल लिया। आपने कहा 5 और 10 को जोड़ा 15 आ गया, माइनस 5 और 10 की गुणा करी तो 50 आ गया। 50/100 का मतलब आधा होता है, ये आधा आ गया। 15 में से आधा जाएगा, 14.5 बचेगा, यानी इन दोनों को जोड़ के जो है इन दोनों का समतुल्य बट्टा 14.5 आ रहा है। अब 14.5 का पी के साथ निकाल दीजिए। कैसे? पहली जो छूट है वो 14.5 है, प्लस दूसरी छूट जो है वो पी की है, तो 14.5 प्लस पी हो गया, माइनस पहली छूट 14.5 है, दूसरी छूट पी है, बटे में 100। तो क्या ये जो है ये समतुल्य छूट निकल के आ जाएगी तीनों की, और उसने तीनों की छूट 31.6 दी है। प्लस का 14.5 इधर आके माइनस का 14.5, 17.1 आ जाएगा। 100 एलसीएम आ चुका है। 100 पी में से 14 पी जाएंगे तो 85.5 पी बचेंगे। ये भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, जो गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा, और पी की वैल्यू जो है वो 20% आ जाएगी। बताइए, इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? फटाफट बताइए, इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है ना कोई दिक्कत? बहुत आसान सा तरीका है, इन दोनों की समतुल्य छूट निकाल ली, उसकी तीसरे के साथ रख के इक्विवेलेंट के बराबर रख दिया है। ठीक है, किसी दूसरे टाइप से पॉसिबल नहीं है, किसी दूसरे टाइप से पॉसिबल नहीं है। फिर आपके पास ऑप्शन बचता है। दूसरा तरीका भी बता देता हूं, लो। पहली छूट कितने परसेंट की है? तो आप कहेंगे 5% की। दूसरी छूट कितने परसेंट की है? तो आप कहेंगे 10% की। तीसरी छूट 15% की मान लेता हूं। तो तीनों को जोड़िए, 10 5 15, 15 15 30, 30 से कम आनी चाहिए, जबकि लानी 31.6 है, तो जवाब तो नहीं होगा 15। तीसरी छूट हम 25% की मान लेते हैं। 25%, 25 और 10 35, 35 और 5 40, 40 से इतना भी कम नहीं है, फिर भी हो सकता है, तो ये भी आंसर हो सकता है।
फिर तीसरी छूट हम 20% की मान लेते हैं, ये 20%। तो आपने कहा 10 और 5 15, 15 और 20 35% है, 35% से कम ही लानी है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन जब मैं 30% यहां लिखता हूं, जब मैं 30% दोस्त यहां लिखता हूं, तो आप एक चीज पाएंगे, 30 और 10 40 और 5 45 से इतना कम नहीं आ सकता। तो इसे तो आप लोगों को जो है वो क्या करना होगा मेरे दोस्त, इसे तो आप लोगों को देखते ही काटना होगा। या तो आंसर 20 होगा या आंसर फिर 25 होगा। 20 से चेक कर लीजिए, 25 से चेक कर लीजिए। आपने लिखा 5%, 10% और 25% की छूट है। तो 5% का मतलब अगर आप 100 रुपये मान लेते हैं, तो 5% की छूट का मतलब है सामान को 95% पर बेचना। 10% की छूट का मतलब है सामान को 90% पर बेचना। और 75%, 25% की छूट का मतलब है सामान को 75% पर बेचना। 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो। 15 ये किससे का 25 या 75 होगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटिए 19 बार और 5 से काटिए 2 बार, कट गया क्या? 19 निम्मा 171 की गुणा दोस्त 3 में कर दीजिए और बटे में 8 कर दीजिए। आप यहां देखेंगे 3 एकम 3, 7 या 21 को 1 हासिल 2, 3 एकम 500, 13 बटे 8 आएगा। लेंदी प्रोसेस जा रहा है। 8 छिंग 48 होगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 33 हो गया, 8 चौक 32 होगा, 8 एकम 8 होगा, 2 बचेगा, 8 दूनी ये आ रहा है। 100 में से इसे घटाएंगे, क्या 31.6 आएगा? नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त 20% आप टिक कर देंगे। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जो सबसे आसान तरीका है मेरे दोस्त, वो मैं आप लोगों को मेरे साथी बता चुका हूं। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। ठीक है, और क्वेश्चन भी करेंगे मेरे साथी इनके। चलिए, अब देखो, आप लोग ना मार्केट में गए होंगे, ये जीडी के क्वेश्चन है, आप लोग मार्केट में गए होंगे। मार्केट में आप लोगों को एक चीज देखने को मिली होगी, भाई ऑफर लगा होता है 4 खरीदने पर 1 मुफ्त। 4 खरीदने पर 1 मुफ्त वस्तु आप लोगों को मिलेगी। तो इस बात का मतलब क्या होता है? वो आप लोगों से ये कहता है, वो आप लोगों से ये कहता है कि भाई इस पे डिस्काउंट कितना होगा, इस पे डिस्काउंट कितना होगा। चलो समझ लो भाई एक बार और, जब नहीं समझ में आया है, सर के ऊपर से गया है, तो मेरे दोस्त एक बार और समझा सकता हूं। ये वाला फॉर्मूला क्या आपको पता है? मैंने रामबाण फॉर्मूला आप लोगों को बताया है समतुल्य छूट निकालने का। पहली डिस्काउंट 5%, दूसरा डिस्काउंट 10%। मैंने कहा भी था 2 से ज़्यादा डिस्काउंट हो तो आप लोगों को रामबाण फॉर्मूले का यूज़ करना है। 10 और 5 15 हो जाएगा, माइनस 0 से 0 कट गई। 5/10 का मतलब 1/2 यानी आधा होता है, और 15 में से आधा जाएगा तो 14.5 बचेगा। क्या इन दोनों का जो डिस्काउंट आ चुका है वो 14.5 आ चुका है? अब 14.5 का पी के साथ निकालिए। पहला डिस्काउंट 14.5 है, दूसरा डिस्काउंट पी है, माइनस पहला डिस्काउंट 14.5 है, दूसरा डिस्काउंट पी है बटे 100। रामबाण फॉर्मूला, या तीनों को मिला के 31.6 आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। 14.5 उधर जाएगा तो प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 17.1 आ जाएगा। हो गया। 100 एलसीएम, 100 पी में से 14.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 85.5 पी बचेगा, और बटे में कितना है? 100 है, और इज इक्वल टू में 17.1 है। 100 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा, और जो इधर गुणा में है वो इधर आके भाग में आ जाएगा। तो मेरे दोस्त ये 5 बार कट जाएगा, और 5 से काटोगे ये 20 बार कट जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है,
चलिए, हाँ, तो मैं आप लोगों को चीजें बता रहा था। 4 खरीदने पर एक मुफ्त। बच्चे, जो मुफ्त वस्तु आई है, क्या ऐसा तो नहीं है वो पीछे से ही मुफ्त में आई होगी? क्या ऐसा तो नहीं है कि उसमें लागत नहीं लगी होगी? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इस केस में अंकित मूल्य क्या रहने वाला है, तो हर वस्तु का रेट आप 1 रुपया मान लो या 10 रुपए मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो। आपने कहा कि एक वस्तु का रेट जो है वो 1 रुपया है, तो टोटल थी कितनी वस्तुएं? आपने टोटल जो है वो ग्राहक को 5 वस्तुएं दी है। तो अगर एक वस्तु का रेट आप अपने मन में 1 रुपये मानते हैं, तो 5 वस्तुओं का रेट कितना हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा। यानी जितनी भी वस्तुएं आप लोगों ने ग्राहक को दी है, उसका टोटल अंकित मूल्य जो है वो 5 है। ठीक है भाई। लेकिन ग्राहक ने कितने रुपए दिए हैं? अगर मैं बात करूं कि ग्राहक कितने रुपए दे के गया है, तो ग्राहक जो है वो केवल 4 वस्तुओं के पैसे दे के गया है, क्योंकि एक तो उसे मुफ्त में मिली है। तो 4 वस्तुओं के पैसे कितने दे के गया होगा? 4 वस्तुओं के वो दोस्त 4 रुपए ही दे के गया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 4 वस्तुओं के 4 रुपए, क्योंकि एक वस्तु का रेट 1 रुपये माना था, तो 4 वस्तुओं का रेट 4 रुपये हो जाएगा। यानी 5 के सामान को 4 में बेच दिया गया, तो छूट कितने की दे दी? तो आप कहोगे 1 रुपये की। और छूट दी किस पर जाती है? तो आप कहोगे अंकित मूल्य पर। तो 100 पर कितना? यानी इस केस में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो इस केस में जो छूट का प्रतिशत होगा वो 20% होगा। इस केस में जो छूट का प्रतिशत होगा वो मेरे दोस्त 20% होगा। ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया, 5 खरीदने पर 3 मुफ्त पाए पर छूट का प्रतिशत क्या होगा? 5%, 5 पर छूट, 5 पर 3 मुफ्त मिल रही है। तो अगर मैं एमआरपी पूछूं, हर वस्तु का रेट 1 रुपये मान लेता हूं, तो टोटल वस्तुएं थी कितनी? 8 थी। तो एमआरपी जो होगा टोटल वो 8 रुपये होगा। लेकिन ग्राहक कितने रुपए दे के गया होगा? ग्राहक तो अपनी 5 वस्तुओं के 5 रुपए दे के गया होगा, वो 3 के थोड़े पैसे ना दे के जाएगा। तो अगर 8 रुपए की चीज को 5 में किसी दुकानदार ने बेच दिया है, तो छूट कितने की दे दी? 3 रुपए की। और ये छूट होगी किस पर मेरे दोस्त? हमेशा अंकित मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगी? 4 से काटोगे 25 बार कटेगा, 4 से काटोगे 2 बार कटेगा। और 75/2 का मतलब ही क्या होता है? 75/2 का मतलब ही 37.5 होता है। 75/2 का मतलब ही क्या होता है मेरे दोस्त? 37.5 होता है। एक क्वेश्चन और आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, ये जीडी 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। ये जीडी 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। पूरे 15 क्वेश्चन आप लोगों से टफ कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, उनमें से कुछ सरल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और चीज़ें वही हैं, सरल भी होनी चाहिए, चीज़ें मुश्किल भी होनी चाहिए, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन होनी चाहिए। इसका जवाब आप मुझे जो है वो फटाफट देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बताइए। 4 खरीदने पर एक मुफ्त पाए प्रमोशन स्कीम चल रहा है, शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है? तो अगर मैं एमआरपी पूछूं, तो अब हर बच्चा बता पाएगा कि एमआरपी कितना होगा। तो आप कहेंगे टोटल ये होता है एमआरपी। और वस्तु के पैसे कितने दे के गया होगा ग्राहक? केवल 4 खरीदी हैं, तो 4 रुपए दे के गया होगा। 5 की चीज को 4 में बेच दिया, तो छूट कितने की? 1 रुपए की। छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है, तो 100 पर कितना? तो आप कहेंगे 20% की ओवरऑल छूट दे दी होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, ये देखिए सीजीएल 2023। बेटा इसमें दिल्ली पुलिस के भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे हैं, वो भी आप लोगों के लिए हलवा बन जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे। भाई ये हटता ना है क्या इधर से ये बवाल?
टेक्निकल का भी होना जरूरी है क्लास में भाई। टेक्निकल के बिना तो हम लोग अधूरे हैं। बताओ, वो हटाना नहीं आ रहा हमसे है। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक गीजर का अंकित मूल्य। मेरे दोस्त बहुत छोटी बात मत पूछना, क्योंकि मैं बहुत छोटे से करा के चल रहा हूं। एक गीजर का अंकित मूल्य जो है वो 9400 है। यानी गीजर का रेट कितना था, तो आपने कहा 9400 और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है। अच्छा, छूट का मतलब क्या होता है? क्या छूट का मतलब पैसे छोड़ना होता है? अगर उसने 4% की छूट दी होगी तो क्या आप ये नहीं कहोगे कि उसने 96% पर बेची होगी? लेकिन कुछ बच्चों के मन में आएगा, जी मैं तो नहीं है, मैं तो इसका 4% निकालूंगा और 4% निकाल के तब इसमें से घटाऊंगा, तो तब आंसर नहीं आएगा, तब भी आंसर आएगा। या तो आप इसका पहले 4% निकाल लो और उसे इसमें से घटा दोगे तो विक्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा। या डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं, अंकित मूल्य आप लोगों को 9400 दिया है, 4% की छूट दे दी, भाई साहब छोड़ दिए वो पैसे आप पर, छोड़ दिए तो वस्तु को 96% पर बेच दिया गया होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब बेटा आप लोगों को गुणा करनी है, 94 की गुणा 96 में करनी है। तो गुणा करनी और मैं आप लोगों को बता देता हूं जब सामने आ ही चुकी है। ध्यान से सुनिएगा। हाँ देखिए, 6 की गुणा 4 में करेंगे, 6 चौक 24 को 4 हासिल लगे 2। लगा दी क्या भाई? ऊपर करना, एक ऊपर करो, ऊपर करो और ऊपर करते रहो। बस सर जी, आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो तो बता देना सर जी। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेरे दोस्त धन्यवाद हर्ष चौहान। और सच में इस प्यार को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। पर भगवान की अभी कृपा रही और आप लोगों की दुआ रही है कि शायद ये चीज़ नहीं, आप लोगों से बस प्रार्थना की ज़रूरत है, आप लोगों से बस दुआ की ज़रूरत है। आप लोग थोड़ा सा विश करिएगा, बस उस चीज़ की आप लोगों से ज़रूरत रहेगी, है ना। पर आपने कहा, सच में तहे दिल से आपका शुक्रिया। 6 चौक 24 को 4 हासिल 2। फिर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 छिक्का 54 हो गया और 9 चौक 36, 54 और 36 कितना हो जाएगा? 90। 90 और 2 92 को 2 हासिल लगे 9, 9 नाम 81 और 9 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 9024, 9024 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। CGL 2023 प्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, कौन क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भाई, जान पानी चाहिए, पढ़ लो। एक लैपटॉप 20% की छूट के बाद 54,000 में बेचा जाता है। अब ना आप एक बात समझिए, 54,000 में बेचा जाता है। कितने रुपए में बेचा जाता है? 54,000 में। तो क्या ये SP दिया हुआ है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल SP दिया हुआ है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 20% की छूट दे दूं, अगर मैं आपको 20% की छूट दे दूं, तो क्या मेरे दोस्त आप लोगों को मैं सामान 80% पे बेच रहा हूंगा? भाई 20% तो मैंने छोड़ दिए, यानी मैं जो सामान बेच रहा हूंगा वो 80% पर बेच रहा हूंगा। और उसने कहा है सामान तो 54,000 का बेचा जाता है, तो दोनों ही विक्रय मूल्य हैं, तो दोनों को बराबर लिख दूं। उसने कहा है लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या है? जब 80% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54,000/80 हो जाएगी। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, वो आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाओ, 2 पंजे 10 होगा, 2 चौक 8 होगा, 4 से उड़ाओगे 4 एकम 4 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 13,500 गुणा 5 हो जाएगा। तो 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17 को 7 हासिल 1। क्या आंसर जो है वो 67,500 हो जाएगा?
यानी अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 67,500 रहा होगा। उस पर हम लोगों ने 20% की छूट दी होगी और 20% की छूट के बाद जो है वो 54,000 रुपए में हमने उसे बेच दिया होगा। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फिर से एक आसान सा क्वेश्चन है, फिर से एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना वो आपका बेस मजबूत करके जाएंगे, बेस मजबूत करके जाएंगे। कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और बेहतरीन तरीके से दोस्त हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 15,000 है। यानी बेटा एक छुटकू सा क्वेश्चन है, एमआरपी आप लोगों को कितना दिया हुआ है, 15,000 आप लोगों को दिया हुआ है और दुकानदार इसे 13,500 में बेच देता है। बेचने का मतलब एसपी कितना है वस्तु का, 13,500 रुपए। अब देखिए बेटा 15,000 की वस्तु, 15,000 की वस्तु जो है वो 13,500 में बेच दी, तो छूट कितने की दे दी, तो आप कहोगे जिसमें भी कोई बात है, 1,500 की छूट दे दी। अच्छा छूट दी किस पर जाती है, अंकित मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, तो क्या 10% छूट दे दी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट की दर ज्ञात कीजिए, तो मेरे दोस्त आप लोगों का 10% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है, होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्त। 24,500 की कोई वस्तु है और 20,090 में बेच दी जाती है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक आसान सा क्वेश्चन है, फिर से एक आसान सा क्वेश्चन है, सुनिएगा मेरे साथ पढ़िएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। बस 25% की छूट देने का मतलब आप मुझे बता दो क्या होता है। तो आप कहेंगे 25% की छूट देने का मतलब होता है 75% पर सामान को बेचना। भाई 25% तो पैसे छोड़ दिए, तो 25% जब पैसे छोड़ दिए तो इसका मतलब उसने 75% पे सामान को बेच दिया होगा। तो मेरे दोस्त अगर सामान को 75% पर बेच दिया होगा तो एसपी क्या है, 75% है। यही तो है, उसने कहा है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 150 है, यानी 75% की वैल्यू जो है वो 150 आप लोगों को दी हुई है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहना 150/75 हो जाएगी, यानी 1% की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। तो उसने पूछा अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 बराबर 2, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, आंसर जो है वो 200 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, फटाफट से देखना। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है। 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। यहां देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर कभी भी आप लोगों से कोई रिलेशन पूछा जाता है, सीपी और एमआरपी में कोई रिलेशन आप लोगों से पूछा जाता है, मान लो सीपी देके और एमआरपी आप लोगों से पूछ लिया, मान लो एमआरपी देके सीपी आप लोगों से पूछ लिया, मान लो आप लोगों से कहा कि क्रय मूल्य से कितना % ज्यादा अंकित करना चाहिए, तो क्रय और अंकित में जहां भी आप लोगों को रिलेशन नजर आए, भाई क्रय ये हो गया और अंकित ये हो गया, तो जहां भी क्रय और अंकित में आप लोगों को रिलेशन नजर आए या यूज की जरूरत पड़े, तो आप ना एक फॉर्मूला याद रखना कि अगर आप 100 में से छूट प्रतिशत घटा दोगे तो क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा, और अगर 100 में लाभ प्रतिशत आप जोड़ दोगे, 100 में लाभ प्रतिशत आप जोड़ दोगे, तो आपके पास अंकित मूल्य आ जाएगा। यानी कि 100 में से डी घटा दोगे तो आपके पास क्रय मूल्य आएगा, और 100 में लाभ यानी पी जोड़ दोगे तो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए
क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी जितना भी उसका क्रय मूल्य है उस पर कितने ज्यादा अंकित करता है? तो आपने कहा 20 रुपए ज्यादा अंकित करता है। तो मैं बोला एक बार वैल्यू मान के बताइए आप लोग वैल्यू क्या सोच रहे हैं। तो आपने कहा जी देखो सीधी सी बात है, अगर 100 रुपए उसकी लागत होगी, 100 रुपए उसका क्रय मूल्य होगा, तो उसने 20% ज्यादा अंकित किया है, यानी उसने 120 रुपए डाला, 120 रुपए उस पर रेट डाल दिया है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अब दुकानदार चालाक किस्म का व्यक्ति था, उसने कहा भाई अंकित मूल्य जो डला हुआ है उस पर 15% की छूट भी दे दूंगा। तो वो पूछना चाह रहा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। दोस्त ध्यान से समझना, तीनों बातें लिख लो, सीपी भी लिख लो, एमआरपी भी लिख लो, एसपी भी लिख लो। तीनों बातों को क्यों लिखा है? एमआरपी तो तब आया होगा, देखो ध्यान से, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो वो अंकित मूल्य कितना कर देता है? 120 रुपए कर देता है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? यानी कि अगर 100 रुपए की वो वस्तु है तो वो उस पर चिट छुटाता है और एक नई चिट लगा देता है जो 20% ज्यादा की, यानी 120 रुपए। अब ग्राहक पहुंचा, ग्राहक ने कहा कि भाई साहब वस्तु कितने की है? तो बोला देखो जी 120 रुपए की वस्तु है, क्योंकि ग्राहक को तो यही देखने वाला है। उसने कहा देखो 120 रुपए रेट डला हुआ है, लेकिन मैं आपको 15% डिस्काउंट भी दूंगा। यानी वो इस रेट पर 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या इसके 85% पर वो सामान बेच रहा है? भाई ग्राहक को दिखने वाला रेट क्या होगा? 120 होगा नहीं। तो उसने कहा भाई साहब देखो 120 रुपए की कीमत, एक बार उसने देखा भाई प्रिंट रेट कितना है, 120 है, मैं आपको मेरे दोस्त 15% का डिस्काउंट भी दूंगा, यानी 15% की छूट भी दूंगा। तो दुकानदार ने कहा तो मेरे लिए वस्तु कितने की होगी? तो उसने कहा आपको इसके 85% पर मैं सामान बेच रहा हूंगा। तो मेरे दोस्त काटिए थोड़ा सा, 0 से 0 कट गई, 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, 12 अट्ठे 96 और 6 102 हो जाएंगे। नीचे 10 है, 0 से 0, यानी मैं 120 के सामान को आपको 102 रुपए का बेच दूंगा। दुकानदार ने ऐसा कहा। तो मेरे दोस्त उसने पूछा उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 100 के सामान को 102 का बेच देना आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 2% का लाभ होता है। अगर 100 के सामान को 102 में बेच देते हैं तो कितने का लाभ होता है? तो आप लोगों का जवाब होगा जी 2% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? तो आप लोगों का जवाब होगा जी 2% का लाभ होता है। ठीक है भाई, सबसे पहले 85% कैसे आया? 85% बेटा अगर 15% की छूट दी है तो 15% उसने छोड़ दिए हैं। रेट डला हुआ था उस पे 100 रुपए, 15% छोड़ दिए हैं, तो क्या मैंने सामान को 85% पे नहीं बेच दिया? यानी 85 रुपए का मैंने ले लिया होगा, 15 रुपए छूट के हो गए, मैंने 85% जो है 85 रुपए जो है वो ले लिए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहां 15% छूट दी गई है, तो 120 रुपए पर 85% पर मैंने सामान बेच दिया होगा, यानी कि 102 में सामान बेच दिया होगा। फायदा कितने का होगा? तो 2% का फायदा होगा। एमआरपी एंड सीपी सेम है? बिल्कुल सेम नहीं होते। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, सवाल का जवाब जो है वो 2% आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। रामबाण से भी हो जाएगा, रामबाण से हो जाएगा, लेकिन उलझाना नहीं चाहता, हर क्वेश्चन के लिए मेथड नहीं बताना चाहता। भाई अधिक अंकित कर रहा है तो प्लस में ले दो, छूट दे रहा है तो माइनस में ले दो, प्लस 20 हो जाएगा, माइनस 15/100 हो जाएगा, 20 में से 15 गया 5 बचेगा, माइनस 20 पंजे 100, 5 तिया 15 होगा, 3 घटा दो, तो ओवरऑल इफेक्ट जो है वो 2% का आ जाएगा। जो चीज बढ़ा के लिखी है उसे पॉजिटिव लिख दो,
जो छूट दी गई है बस उसे नेगेटिव लिख दो। लगा दो रामबाण फॉर्मूला, लगा दो रामबाण फॉर्मूला दोस्त, है ना। ये बहुत आसान चीज थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट बताइए। चलो इसे रामबाण से कर दो। रेट 120 का था तो दुकानदार छूट भी तो दे रहा है, 15% की छूट दे रहा है, तो 85% पे नहीं बेचेगा, 102 रुपए की तो बेचेगा। और फायदा बेटा 100 की खरीद के 102 की बेच दी तो 2 रुपए का ही तो फायदा होगा। बताइए, इसे रामबाण से आप लोग एक बार करेंगे। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो। रामलाल अपने माल पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो ये पॉजिटिव ले लेंगे, अगर अधिक कर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। इस पर 10% की छूट देता है, -10 लेंगे। प्लस अधिक किया तो 40 लेंगे, और छूट दी तो -10 लेंगे, बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 40 में से 10 गए तो 30 बचेगा, और 30 में से 4 गए तो 26 बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 26% आ जाएगा। कितना बेटा? 26% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम अपने पुराने मेथड से करना चाहें, सीपी हो गया, एमआरपी हो गया मेरे साथी, और यहां मैं एसपी मान लेता हूं। मान लिया, अगर मैं वस्तु का रेट 100 रुपए मान लेता हूं तो 40% मूल्य अधिक अंकित किया है तो 140 रुपए रेट डाल दिया है। लेकिन उसने 10% की छूट दी है तो मेरे दोस्त उसने 90% पर सामान बेचा होगा, 140 का नहीं बेचेगा। 140 तो केवल रेट डला हुआ है। जब 10% छूट दे रहा है तो वो केवल 90% पैसे ले रहा है। तो जब हम इसका 90% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी वो ग्राहक से केवल 126 रुपए ले रहा है। वो ग्राहक से केवल 126 रुपए ले रहा है, तो फायदा कितना कमा रहा है, तो आप यहां से भी 26% का फायदा बता सकते हैं। यहां से भी कितने परसेंट का फायदा बता सकते हैं मेरे दोस्त? यहां से भी 26% का फायदा। बेटा ये माइनस है ना, यहां माइनस, 4 एकम 4, -4 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 9 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। 9 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। भूपेंद्र जी मेरे दोस्त, मैंने बता दिया था मेरे साथी, सीपी और एमआरपी सेम नहीं होता। सीपी होता है जिस पर वस्तु खरीदी गई है, एमआरपी होता है जिस पर रेट डला हुआ है, जो रेट डला हुआ है वो होता है। चलिए फटाफट बताइए भाई। हाँ देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य ये क्या है, पहले इसके बारे में मुझे बताइए कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये अंकित मूल्य है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 432 रुपये है, यानी जो ग्राहक को दिखने वाला रेट है वो ये है 432 रुपये। ठीक है, जब एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर इसे बेचता है तो 35% लाभ कमाता है। दुकानदार क्या करता है, दुकानदार ने 20% की छूट दी, फिर भी 35% का लाभ कमा लिया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान से सुनना, ये दिसंबर में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य। आपसे पूछा क्या है, आप कहेंगे क्रय मूल्य। अभी मैं आप लोगों को एक चीज बता के आया हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया हुआ हो और आपसे अंकित मूल्य पूछा जाए, या आपको अंकित मूल्य दिया हुआ हो, क्रय मूल्य पूछा जाए, तो एक रिलेशन होता है, वो आपको याद रखना है। कौन सा रिलेशन? अगर 100 में से छूट प्रतिशत घटा देंगे तो वो क्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा, और 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ देंगे तो वो अंकित मूल्य आपके पास आ जाएगा। यही बताया है अभी आपको। अगर छूट की बात करूं तो बेटा छूट कितनी है, 20 की, तो 100 में से 20 गया तो कितना बचा, 80 आ गया। लाभ कितना है, 35 का, तो 100 में 35 जोड़ा तो 135 आ गया। क्या इस बात से आप लोग क्लियर हैं? देखिए 5 से काटेंगे 16 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 27 बार कटेगा।
यानी वस्तु का क्रय मूल्य 16 रुपए है और वस्तु का अंकित मूल्य 27 रुपए है। उसने वस्तु का अंकित मूल्य 432 रुपए दिया है, तो 27 की वैल्यू कितनी दी है, 432 दी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 432/27 हो जाएगी। यहां से देखेंगे 9 चौक 36 होगा, 9 अट्ठे 72, 9 तिया 27, क्या एक पार्ट की वैल्यू 16 हो जाएगी। तो उसने पूछा है क्या, अभी एक की वैल्यू 16 है तो उसने 16 की वैल्यू पूछी है, तो बेटा उसका क्रय मूल्य 256 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपसे पूछा गया था। साहुल सरोज, आज उपवास हूं और मंदिर गया था। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। शायद ही मैं हारूं अगर आप लोगों का प्यार मौजूद है। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा बेटा, दिमाग थोड़ा सा खोलने की कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन में कहीं भी आप लोगों को अंकित मूल्य दिया है और आप लोगों से क्रय मूल्य पूछा जाता है, या फिर क्रय मूल्य आप लोगों को दिया है, अंकित मूल्य आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप हमेशा मेरे दोस्त इस रिलेशन को लगाएंगे। मुझे कैसे पता चला इस क्वेश्चन में ये रिलेशन लगाना है, तो मुझे अंकित मूल्य दिया था, क्रय मूल्य मुझसे पूछा था, एक ही चीज दिमाग में आई, भाई ये कॉन्सेप्ट जो है मुझे लगाना होगा। तो 100 में से अगर छूट को घटा दूं तो छूट कितनी है, 20%, तो 100 में से 20 गया तो 80 आ गया। और 100 में अगर लाभ को जोड़ दूं, 100 में 35 जोड़ा तो 135 आया। तो 5 से काटा 16 बार, 5 से काटा 27 बार। अब 27 मेरा अंकित मूल्य है, उसने अंकित मूल्य 432 दिया है, ठीक है। तो 1/432/27 हो जाएगा। तो 1/16, तो 16/256 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 256 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए बेटा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन जो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा 35% का काम तो किया है, 100 में 35 जोड़ा है तभी तो 135 हुआ है। आप ना तरह तरीके की वैरायटी मांगते हो, ये फ्रैक्शन से हो जाएगा, ये उससे हो जाएगा, ये उससे हो जाएगा। भाई जो मेथड मैंने बताया है, जो मेथड मैंने बताया एकदम बेस्ट मेथड बताया, यकीन करो मुझ पर, बहुत बेस्ट मेथड बताया है मैंने। देखिए लॉस हो सकता है, बिल्कुल 100 में से लॉस घटा देंगे। जहां ये प्लस प्रॉफिट लिखा है लॉस होता है तो यहां माइनस एल कर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि 560 रुपए अंकित मूल्य वाली, बेटा ये क्या दिया हुआ है, ये रेट अंकित मूल्य का दिया हुआ है, 560 रुपए अंकित मूल्य दिया हुआ है। उसने कहा है एक वस्तु की 20% छूट पर बेचा गया, यदि उस पर 40% का लाभ हुआ है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये क्या दिया हुआ था, अंकित मूल्य। पूछा क्या गया था, क्रय मूल्य। रिलेशन कौन सा, जो अभी लगा के आए हैं। एक बार मेरे साथ लगाएंगे सभी रिलेशन, सीपी हो गया, यहां पे एमआरपी हो गया। 100 में से छूट प्रतिशत को घटाना होगा और 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़ना होगा। 100 में छूट प्रतिशत को घटाना होगा और 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़ना होगा। तो 100 में से छूट 20% की घटा दी, तो यहां क्या हो जाएगा, 80% पे हो जाएगा। लाभ कितना कमाया है, 40% का, 100 में 40 जोड़ा तो 140 आ गया। जीरो से जीरो कट गई, 2 चौक 8 होगा, 2 सत्ते 14 होगा। यानी सीपी कितना है मेरे दोस्त, 4 रुपए है, और एसपी एमआरपी कितना है, 7। उसने कहा है एमआरपी जो है वो 560 है, तो 7 की वैल्यू 560 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 अट्ठे 56 होता है। अगर एक बराबर 80 है तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। यानी वस्तु के जो क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा मेरे साथी, वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 320 रुपए रहा होगा। कितना रहा होगा मेरे दोस्त, 320 रुपए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऊपर करना। बस क्या है,
ना ना, कपिल कुमार बेटा मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ, तुमने लिखा क्या है ना, एक बार दोबारा लिखना, सही भाषा में ही जब ही जवाब दूंगा बेटा, लिखना पूरा लिखना, ठीक है। एक बार पूरा जवाब पूरा लिखना, समझ में आएगा फिर लिखा क्या है। ठीक है भाई, चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्या है, फिर से यही क्वेश्चन है, एक दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन और समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। हाँ जल्दी से बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताएंगे सभी साथी कि क्या क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सुनिएगा, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वह 720 रुपए में बेची जाती है। भाई कोई मुझे बताएगा यहां से यहां तक की बात का मतलब क्या है। 10% की छूट देने के बाद, 10% की छूट देने के बाद, या 10% की छूट दी होगी तो मैंने सामान को 90% पर बेचा होगा या नहीं। बस मुझे ये बता दो, 10% की छूट देने के बाद क्या मैंने सामान को 90% पर बेचा होगा या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल बेचा होगा। और वो बेच कितने में रहा है, 720 रुपये में बेच रहा है। तो 90% की वैल्यू 720 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 720/90 हो जाएगी। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा बेटा, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे एमआरपी जो रहने वाला है वो 800 रुपये रहने वाला है। अगर 10% की छूट के बाद वस्तु 720 रुपये में बेची जाती है तो इसका मतलब उस वस्तु पर रेट कितना रहने वाला है, 800 रुपये रहने वाला है। उसने कहा यदि छूट ना दी गई होती, अगर आपको कहीं किसी सामान पे छूट नहीं मिलती है तो आप कहेंगे जी जो प्रिंट रेट है उस पर ही बेचा जाएगा, यानी कि ये प्रिंट रेट क्या बन जाएगा, यही एसपी बन जाएगा, यही सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अगर छूट नहीं दी जाती है तो एमआरपी ही क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। तो उसने कहा है कि अगर छूट ना दी गई होती तो अच्छा उस वस्तु का क्रय मूल्य आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं, तो ये तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए, ये तो उसी मेथड से आराम से हो जाता। अगर छूट ना दी गई होती तो ये एसपी बन जाता। ये 25% लाभ कह रहा है जी, 25% लाभ होता है, तो 25% लाभ का मतलब क्या है, सामान को 125% पर बेचना, यही तो होता है। तो बेटा बेटा बेच कितने में रहा है, 800 में, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 800/125 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे 160 बार, तो 640 आ जाएगा। इस वाले मेथड से भी मैं आपको बता चुका हूं, जो रिलेशन वाला है, रिलेशन वाला जो मेथड है आप लोगों का डिस्काउंट और एमआरपी और बेटा सीपी में जो रिलेशन है, उस रिलेशन से आप मुझे करके बताना कि क्या 640 जवाब आ रहा है। देखिएगा बेटा ये क्या है, आप लोगों के पास एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी तो आपने यहाँ लगा निकाल लिया, आपसे सीपी पूछा है, तो या तो इससे कर लो या एमआरपी दिया हुआ है सीपी निकालना है, रिलेशन से निकाल लो। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखेंगे, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं। बाकी कल जो है वो ठीक हम लोग 8:15 पे क्लास स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक 8:15 पे, और ठीक 10 बजे तक हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यानी कि आपकी जो क्लास है वो 1 घंटा 45 मिनट की होने वाली है। कल मैं आप लोगों को गलत बाट का उपयोग जो होता है वो क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, अराउंड 7, 8, 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, और फिर आप लोगों को कुछ मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और फिर जो है मेरे दोस्त आप लोगों को जो है ये जो है आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक भी मेथड आप लोग मुझे ऐसा बता दो जो मैंने बड़ा करके आप लोगों को बताया हो। बस बड़ा क्यों हो जाता है मेरा मेथड, इसलिए हो जाता है मैं एक एक बात आप लोगों को लिख के बताता हूँ। एमआरपी इस लाइन में लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये लिख के बताई है आप लोगों को, ये बड़ा इसलिए लगता है मेरे दोस्त। आप ना सबसे पहले थोड़ी सी मेंटेलिटी को चेंज करो, अगर वास्तव में आप लोग सिलेक्शन की तरफ जाना चाहते हो।
सिलेक्शन की तरफ दोस्त जाना चाहते हो। बाकी मर्जी तो खैर आप लोगों की है, आपकी दुनिया है, आपका संसार है, आपका सब कुछ है, फ्यूचर आपका है, डिसाइड आपको करना है। लेकिन मैं दोस्त यही कहूँगा कि बहुत मेहनत से चीज़ें दे रहा हूँ, और बहुत मेहनत से चीज़ें देने का मतलब है सिलेक्शन ओरिएंटेड चीज़ें आप लोगों को दे रहा हूँ। और एक एक चीज़ लिखने का मतलब है केवल आप लोगों के दिमाग तक ये चीज़ें भेज पाऊँ। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।